हाँ बच्चों, अब हम लोग थेल्स प्रमेय सिद्ध करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय के लिए जो जो तैयारियां थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समांतर रेखाओं एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, भुजाओं को कैसे लिखेंगे, टुकड़ों को कैसे लिखेंगे, ये पढ़ चुके हैं। वो तैयारी रहेगी कि ये प्रमेय जो है एकदम छोटा सा सवाल है बस। तो सबसे पहले इसकी साधारण प्रतिज्ञा लिखी जाए। साधारण प्रतिज्ञा। कथन क्या है? त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यह साधारण प्रतिज्ञा हो गई। एक बात जान लो, साधारण प्रतिज्ञा में जानकारी भी दी जाती है और पूछा भी जाता है कि क्या इसमें सिद्ध करना है। कहने का मतलब कि पूरी साधारण प्रतिज्ञा दो भागों में बटी होती है। एक भाग में जानकारी दी गई है और एक भाग में समझो प्रश्न पूछा गया है। तो चित्र इसका बना दिया जाए। ए बी सी और बी सी के समांतर ये भुजा डीई है। ठीक भाई, जो इसने कहा है त्रिभुज है कोई, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा या किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाएं ए बी ए सी बची हैं तो उनको समान अनुपात में बांटती है। उनके टुकड़े जो हुए, इस भुजा के टुकड़े एडी और डीबी हुए, इस भुजा के टुकड़े एई और ईसी हुए, तो इनका अनुपात बराबर होता है। पहले वाले वीडियो में विस्तार में हमने बताया है। तो दिया है क्या? त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डीई। बीसी समांतर डीई, ये समांतर का चिन्ह है। बीसी समांतर डीई सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? समान अनुपात में बढ़ती हैं दोनों भुजाएं, दोनों के टुकड़ों का अनुपात या बटा बराबर होता है। तो क्या है? एडी बटे डीबी बराबर एई बटा ईसी। ठीक, तो इस तरीके से यह सिद्ध करना है। अब इसमें रचना हमने बताया था कि एडी यहां है, एडी को इस तरह लो कि एक त्रिभुज का ये आधार बने और उसका लंब रचना में भी खींचा जाएगा। ऐसे डीबी आधार बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और बटा कर देंगे तो ये एडी और डीबी हमको मिल जाएंगे और चीजें कट जाती हैं। कहने मतलब कि थेल्स प्रमेय में त्रिभुज के क्षेत्रफल का बटा करके
ये चीजें दोनों तरफ हम प्राप्त करेंगे। एक बार ये त्रिभुज और नीचे त्रिभुज भी बनेगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का बटा करेंगे। फिर दूसरी बार इस भुजा AC के तरफ से ऐसा त्रिभुज लेंगे कि AE आधार बनेगा और EC आधार बनेगा, फिर इनका बटा कर देंगे, दोनों बटा कर देंगे, इसके बाद बराबरी आ जाएगी अपने आप। तो रचना में हमको क्या करना है, जो ये E बिंदु है यहां से लंब खींचो, ये EF, ठीक। अब क्या हुआ, ये EF त्रिभुज ADE का लंब है या इसकी ऊंचाई है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कल पिछले वीडियो में हमने पूरा विस्तार में बताया है कि लंब या ऊंचाई होगी और AD इसमें आधार बन जाएगा। तो EF ऊंचाई, AD आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। यहां क्या करते हैं कि BE को मिलाए और DC को मिलाए, ठीक। तो यहां दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज यहां से यहां तक लो और एक इधर लो, त्रिभुज को पहचान लो। यहां क्या होगा, एक त्रिभुज ये, ठीक, और एक त्रिभुज इधर से हम कर दे रहे हैं ये। तो ये दोनों त्रिभुज इधर बने, त्रिभुज DBE, ठीक, और एक त्रिभुज DEC, दो त्रिभुज ये हो गए। कुल मिलाकर के यहां 4 त्रिभुज की जरूरत लगती है, लेकिन त्रिभुज ADE जो है वो दोनों तरफ लिया जाएगा, इसलिए ये ADE समझो द्वित्रिभुज के बराबर काम करेगा और ये दो त्रिभुज इधर वाले हो ही गए। अब ये त्रिभुज क्या, हमने कल वीडियो में पहचानवाया था कि एक ही आधार दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहां BC के समांतर DE खींची गई है, तो ये दो समांतर रेखाएं हो गई, ठीक। और इन पर त्रिभुज, थोड़ा त्रिभुज उल्टा बनाओ, त्रिभुज के आधार ये DE ऊपर की ओर है, इसी आधार पर आके त्रिभुज देखो B पर इंड हुआ, इसी आधार पर त्रिभुज आके C पर इंड हुआ। तो त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE, दो ही समांतर रेखाओं DE और BC के बीच बने हैं। ये त्रिभुज क्षेत्रफल में आपस में बराबर होंगे, बस यही पॉइंट है। तो अब रचना में क्या, E से AB पर लंब EF खींचा, E से AD पर लंब क्या, EF खींचा, ठीक। इतना है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक। अब आ जाएगी उत्पत्ति। बार बार हम कह रहे हैं कि थेल्स पर में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का बटा करने पर आती है। तो एक त्रिभुज हम ले लें ADE, क्योंकि AD हमको पाना है, देखो जो हमको सिद्ध करना है उसको देखते जाओ। तो जब ADE ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आधार हो जाएगा AD और लंब हो जाएगा EF। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको आधार मिल गया और लंब मिल गया। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या लंब, ऊंचाई या लंब। तो त्रिभुज ADE में
त्रिभुज ADE में, ठीक। एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे आधार क्या है AD गुणे EF, समीकरण 1, ठीक। इसी तरह त्रिभुज DBE जो बताए कि इस त्रिभुज के साथ एक त्रिभुज इधर वाला लेंगे और दोनों को बटा करना है। पुनः त्रिभुज DBE में एरिया त्रिभुज DBE बराबर 1/2 आधार क्या है DB गुणे लंब क्या है EF। यह लंब जो बताए थे कि अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो लंब या ऊंचाई अंदर में पड़ेगी और अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो लंब या ऊंचाई बाहर पड़ेगी। यहां यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हमने EF लंब AB पर डाला है, चाहे उसको AD पर कहो चाहे AB पर कहो, दोनों कह सकते हो। क्योंकि यह सीधी रेखा है ना, तो अगर लंब यहां डाले हैं तो AD पर भी लंब कह सकते हो और AB पर भी लंब कह सकते हो। EF लंब दोनों के लिए लंब है क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। तो जब इस त्रिभुज की बात हो तो AD कह लो और जब इस त्रिभुज की बात हो तो DB पर यही लंब कह लो। ये त्रिभुज न्यून कोण है तो अंदर में ऊंचाई पड़ी और DBE अधिक कोण है, देखो बाहर फैला हुआ है तो इसका लंब बाहर गिरा। ये EF लंब दोनों त्रिभुजों में कॉमन लंब है, ठीक। तो क्या हुआ गुणे EF, समीकरण 2। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का बटा कर दो। समीकरण 1 व 2 से एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE बराबर 1/2 AD इंटू EF बटे 1/2 लंब क्या हुआ आधार यहां हुआ DB इंटू EF। देखो यहां गुणा का निशान हमने लगाया है, यहां इंटू का निशान लगा दिया, उसका मतलब गुणा ही है। तो क्या हुआ ये कट गया EF कट गया, बराबर क्या मिला AD बटे DB। ये समीकरण हो गया 3। देखो ध्यान से, पहले ही हमने बताया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल लेंगे तो एक में आधार AD आएगा, एक में आधार DB आएगा। देखो हमको मिल गया, एक तरफ की चीजें हमको मिल गई। अब इसी तरह क्या होगा D से लंब AE पर डाल दिया जाए और ये इस तरीके से लंब जाएगा, AE आधार बन जाएगा। और जो त्रिभुज बचा है DEC, उसके लिए भी यही लंब बाहर वाला, जैसे इसमें बाहर काम किया वैसे इसमें, कहने मतलब इधर भी एक ही लंब AE पर भी लंब होगा और EC पर भी लंब होगा। तब क्या करेंगे, दोनों का बटा कर देंगे और फिर AE बटे EC हो जाएगा। तो जब एक ही प्रमेय में एक ही नियम हूबहू उसी तरीके से दोहराया जाता है, दोबारा लागू होता है, तो उसको विस्तार में ना लिख के लिख दिया जाता है इसी प्रकार। तो अब हम क्या कह देंगे, इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ADE बटे
एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEC, DEC बराबर क्या बनेगा, AE बटे EC, समीकरण 4। अब देखो AE बटे EC भी आ गया। अब दिमाग यहां ये लगाओ, समीकरण 3 और समीकरण 4 में क्या कुछ बराबरी होगी। ADE त्रिभुज, ADE त्रिभुज दोनों में त्रिभुज है। यहां नीचे DBE और DEC, जो ये त्रिभुज नीचे वाले हमने दोनों बनाए थे, DBE और DEC, इसी में अंतर है वहां। अगर ये त्रिभुज नीचे वाला DBE और DEC बराबर हो जाएं तो समझो समीकरण 3 का बायां पक्ष समीकरण 4 का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, तो दाहिने दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये त्रिभुज आपस में कैसे फंस गए हैं। एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बने हैं। ये अलग बात है कि आधार इसमें उलट के ऊपर है और नीचे त्रिभुज जा रहे हैं। तो D आधार है DBE का, ये आधार ये दोनों आए B पर। फिर इधर DEC के लिए ये आधार और इसी पर आया त्रिभुज C पर, और BC समांतर DE है। तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, अतः इनके क्षेत्रफल बराबर। यहां त्रिभुज DBE व त्रिभुज DEC समान आधार कौन समान आधार है, DE व DE समांतर BC, DE समांतर BC के बीच बने हैं। इसलिए एरिया त्रिभुज DBE बराबर एरिया त्रिभुज DEC ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बना। ठीक, अंडरलाइन इसको कर दे रहे हैं। ये अब ये त्रिभुज बराबर हो गए क्षेत्रफल में। तो इसका मतलब क्या, ADE दोनों में है ही है। और नीचे जो त्रिभुज दो तरह के दिखाई दे रहे हैं ये भी क्षेत्रफल में बराबर है। इसका मतलब इतना बटा बराबर हुआ कि नहीं हुआ दोनों समीकरणों का। तो इधर का हिस्सा AD बटे DB, AE बटे EC बराबर होगा। इसलिए समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हुआ, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक, बस सिद्ध हो गया। एक बार फिर से देख लिया जाए थोड़ा दोबारा। साधारण प्रतिज्ञा में त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को, यहां को करो भाई, को समान अनुपात में बांटती है। इसको हमने चित्र में बताया था। त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE ले लो। तो ये D और E पर काट रही है दोनों भुजाओं को। AD टुकड़ा, DB टुकड़ा, AE टुकड़ा, EC टुकड़ा बना। तो थेल्स के कहने का मतलब है कि ये दोनों टुकड़ों का अनुपात
बराबर रहेगा दोनों तरफ। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये सिद्ध करना है। अब हमने बताया कि क्षेत्रफल के बटे के अनुसार ये प्रमेय सिद्ध होती है। तो AD को ऐसा करो कि एक त्रिभुज ऐसा हो जिसका ये बन जाए आधार, और DB भी एक त्रिभुज का आधार बन जाए। तो क्षेत्रफल में क्या आधार प्रयोग होता है, क्षेत्रफल में आधार प्रयोग होगा, क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों का निकाल लेंगे और AD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, तो AD बटे DB मिल गया। वही हाल AE और EC के लिए है। दूसरी साइड में हूबहू यही नियम लागू होता है, इसलिए इधर शॉर्ट में लिख दिया जाता है इसी प्रकार। नहीं तो चित्र में इधर भी लंब खींचा जाए काफी वो गंदा हो जाता है। तो रचना में क्या, अब यहां से इस त्रिभुज के लिए EF लंब खींचा, अब इस त्रिभुज के लिए AD आधार बना, EF लंब बना या ऊंचाई बनी। ऐसे देखो DB के लिए जब त्रिभुज DBE लिया जाएगा तो यही लंब EF इसके में भी काम देगा। तो क्या हुआ, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 1/2 गुणे AD गुणे EF, 1/2 गुणे AD, अरे सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो AD आधार EF ऊंचाई, AD आधार EF ऊंचाई, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज DBE में DB आधार बना और ऊंचाई EF, जो बताए थे कि न्यून कोण में अंदर में गिरेगा लंब या ऊंचाई और अधिक कोण में बाहर, तो ये EF दोनों में कॉमन हो जाता है। वहां भी हुआ 1/2 गुणे DB गुणे EF, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का बटा कर दिया गया। एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE बराबर उनका मान लिखा गया, 1/2 कट गया, EF कट गया। क्या बचा, AD बटे DB, एक तरफ का पूरा जो स्टेप है वो मिल गया। अब इधर भी ऐसे करना है, तो चूंकि लंब खींचे नहीं हैं, चित्र गंदा हो जाता है, तो लिख दिया जाता है इसी प्रकार। क्या हुआ, एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज DEC क्या हुआ, AE बटे AC आ जाएगा। ये समीकरण क्या बन गया, 4। अब 3, 4 में देखो हमारे मतलब की चीजें आ गई हैं, यहां वाली मतलब चीजें आ गई हैं, केवल इनको बराबर करना है। तो 3 और 4 समीकरण के बाएं पक्ष को देखा जाए तो ADE दोनों में कॉमन है, चलो एक चीज बराबर हो गई। नीचे त्रिभुज DBE और DEC दो तरह के हैं, लेकिन इनकी पोजीशन क्या है, ये एक ही आधार पर दोनों बने हैं और DE और BC समांतर रेखाओं के बीच ही हैं, तो ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहां DBE व DEC समान आधार DE व DE समांतर BC के बीच बने हैं, अतः एरिया त्रिभुज DBE बराबर एरिया त्रिभुज DEC, क्षेत्रफल की बराबरी हो गई। तो नीचे वाले जो त्रिभुज दोनों डिफर कर रहे थे वो भी बराबर हो गए। इसका मतलब ADE, DBE, DEC ये भी क्षेत्रफल में बराबर ही हैं, तो इधर ये पद और इधर ये पद बराबर हो गया, तो उधर वाले दाहिने पद फिर क्या हो गए, बराबर। इसलिए समीकरण 3 और 4 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC सिद्ध हो गया। यहां लिख दिया जाए सिद्ध। ठीक, ये बस इतना है। अब ये बहुत आसान है। मान लो कहीं कोई समस्या होती है, 2 बार देखोगे, पिछला वीडियो तैयारी वाला देखोगे, सब पा जाओगे। ठीक।